हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी आर्या मैथिलीस में। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन ये जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर यानी कि वर्गमूल का कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको चुटकी बजाने से पहले हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब कि वायरल क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछता है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव तक पूछता है। और इसका आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमको करना क्या है, चलिए सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इस 6 को बाहर खींच के लाइए, बाहर लेकर आ गए। इस 6 को 2 फैक्टर में इस तरह तोड़ना है जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 को यानी कि 6 को 2 × 3 में हम लोग तोड़ सकते हैं और डिफरेंस कितना हो गया -1, यानी कि डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। और एक बात और, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा प्लस और माइनस में हो तभी ये ट्रिक काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब प्लस और माइनस हो तभी ट्रिक में काम करता है, अदरवाइज किसी भी अदर क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि √6 दे दिया, फिर √6 दे दिया, फिर √6 दे दिया, फिर √6 दे दिया, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 6 को 2 × 3 में तोड़ दिए। अब एक बात और, यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर ये प्लस में है तो बड़ा वाला को लेना है, अगर ये माइनस में रहता है, जैसे 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस माइनस में रहता तो छोटा वाला को लिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। फर्स्ट काम है ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर प्लस में हो, अगर इक्वेशन या उसको बोल सकते हैं, यदि इसको प्लस में हो तो बड़ा वाला लेटर लेना है, बड़ा वाला डिजिट लेना है। ठीक है, बड़ा वाला डिजिट लेना है। अगर माइनस में हो, मतलब कि अगर माइनस में हो तो छोटा वाला लेना है। बस छोटा सा सिंपल मतलब कि इसका तरीका है, हमसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, 6 का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं बहुत ही आसानी से। एक और क्वेश्चन है, ये भी वायरल है क्वेश्चन है। मान लीजिए कि 2 नंबर है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव तक इक्वल टू व्हाट पूछता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर ऐसा तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। तो इसको 12 को पहले खींच के लाइए बाहर, इसको लाइए, उसके बाद इसको तोड़िए। ठीक है, पहले बाहर रूट में से बाहर इसको खींच कर लाइए, उसके बाद इसको मारना है। तो 12 को क्या कर सकते हैं, 3 × 4 में तोड़ सकते हैं। डिफरेंस कितना हो गया 1। प्लस में है, देख लेना है, हमेशा प्लस में है तो बड़ा वाला लेना है, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला लेना है। तो प्लस में है तो क्या हुआ 4 लेंगे। ठीक है, हो गया, बन गया आंसर कंप्लीट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है 3rd नंबर। अब दे दिया √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव तक। अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे फैक्टर तोड़ेंगे, तो ये भी टूटेगा भैया। तो 2 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, 2 को खींच कर लाइए बाहर। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1 × 2 में नहीं तोड़ सकते हैं, इसका भी तो फैक्टर हो गया और इसका डिफरेंस कितना हो गया 1। तो 1 और 2 को हम लोग फैक्टर तोड़े 2 को। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस में है तो हम क्या लेंगे, इसका आंसर भी 2 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है सिंपल में ही आता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले क्या करना है, खींच के लाइए बाहर खींच लाए। इसको तोड़े, फैक्टर कितना 7 × 8 में, इसका फैक्टर तो यही होगा ना, और डिफरेंस कितना हुआ 1 का। तो 7 × 8 इक्वल टू, ये तो 16 मतलब कि 56 का कितना हो गया 7 × 8। प्लस में है, देख लीजिए प्लस में है, क्या लेंगे 8। आंसर क्या हो गया 8 आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और भी प्रैक्टिस हो जाए हमेशा के लिए, जिंदगी भर आदमी ना भूल पाए। एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, √20
प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, ये सब इसी के साथ है, प्लस रूट अंडर 20, जितना भी इंफिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही है, रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं हमेशा, क्वेश्चन वही है, 20 को लाइए खींच के बाहर, इसको थोड़ा कमजोर कीजिए, कमजोर तब ना मारने में ताकत मतलब कि मिलेगा। इसको कमजोर करना है तो क्या करेंगे, 4 × 5, इसका यही ना मतलब कि फैक्टर हुआ, इसका डिफरेंस भी 1 होगा। प्लस में है, क्वेश्चन प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला लेना है, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला लेना है, तो प्लस में है तो क्या लेंगे, बड़ा वाला, यानी कि 5 आंसर। सिंपल है, चुटकी बजाने से पहले इसका आंसर आ जाएगा। एक और लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि 1 + 1 + 1 + डैश 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 इंफिनिटी। ये थोड़ा अब बताइए क्या होगा, 0 नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, ये तो 1 है, ये भैया 1 है तो 1 का हम लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं। 1 का कितना में फैक्टर तोड़ेंगे, 0 × 1 अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं तो डिफरेंस तो 1 होता है, लेकिन वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है कि देखेंगे अगर यदि प्लस में है तो इससे आगे वाला देखेंगे कि प्लस में जो है इससे आगे वाला कौन सा आता है, अगर 2 आता है तो 2 का क्या होता है, 2 को फैक्टर में तोड़ते हैं तो क्या आता है, वो 1 और 2, यानी कि 2 को फैक्टर तोड़ते हैं तो 1 एवं 2 के बीच में होता है, तो इसका आंसर 1 एवं 2 के बीच होगा, ठीक है। रूट अंडर 1 + रूट अंडर 1 + रूट अंडर 1 जो है वो फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका जो है इससे बड़ा वाला देखते हैं, अगर माइनस में रहता तो 1 से कम वाला, मतलब कि 1 से पहले वाला देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, आगे आएगा कि 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1, इस तरह का भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर प्लस में है तो 1 एवं 2 के बीच होगा इसका आंसर, ठीक है। बड़ा वाला मतलब कि आगे देखते हैं, अगर प्लस में है तो इसके आगे वाला देखते हैं जिसका फैक्टर हो सके और जिसका डिफरेंस 1 हो सके। अगर माइनस में है तो उसका पहले देखते हैं कि पहले कौन सा नंबर आता है जिसका फैक्टर हो और वो मतलब कि आंसर में आए, फैक्टर होने के बाद मतलब कि वो उससे कम में होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि एक और ऐसा भी दे देता है 3 + 3, इस तरह से ई समझ में आएगा, प्लस डैश इंफिनिटी इक्वल टू ई समझ में आएगा। इसका भी तो फैक्टर नहीं हो पाएगा, 3 का फैक्टर क्या होगा, मान लीजिए 3 का फैक्टर 3 × 1 करते हैं तो इसका डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो ये तो फैक्टर नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, करना वही है कि 3 के बाद हम देखेंगे कि 3 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसका फैक्टर होता है और उसका डिफरेंस 1 होता है। तो 3 के बाद अगर 4 लेते हैं तो 4 का 2 × 2 होगा, डिफरेंस कहाँ हुआ, कुछ नहीं। 5 लेते हैं तो 5 का तो होगा ही नहीं, 1 × 5 हुआ, कोई नहीं हुआ। 6 आया तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 × 3। अब समझ में आया, जैसे 1 था तो 1 को हम लोग कैसे लिए, एक बढ़ाकर, मतलब कि आगे देखना है कि जिसका फैक्टर हो सके वही वाला आंसर होगा, तो यही वाला चीज है ये भी। तो यहाँ पे हम 6 देख रहे हैं, बढ़ाकर मतलब कि लिए हैं, तो 6 हुआ, तो 6 का कितना हुआ, 2 × 3, ये तो फैक्टर हो जा रहा है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच, रूट अंडर 3 + रूट अंडर 3 + रूट अंडर 3 का आंसर जो होता है वो होगा 2 एवं 3 के बीच, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट अंडर 1 वाला कितना कैसे आया था। अगर माइनस में रहे तो उससे पहले लेंगे और प्लस में रहे तो उसके बाद वाला देखेंगे, मतलब कि आगे कौन सी आती है जिसका फैक्टर हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दिया हुआ है x + 2 रूट अंडर x + 2 रूट अंडर x + 2 रूट अंडर कितना लेंगे, छोड़िए चलते हैं यहीं से पढ़ते हैं, इंफिनिटी, ठीक है, इक्वल टू x हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा भैया। इसको तोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, इसको सोल्यूशन करने के लिए करना क्या होगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2, अब यहाँ से डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको हम लोग वर्ग कर लेते हैं, इक्वल टू में x है तो इसको भी वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर से ये वर्ग वाला हट जाएगा, तो बचा क्या, x प्लस 2, अब बचा x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2, अब इन्फिनिटिव तक है तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, रूट अंडर x प्लस 2 डैश डैश इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीपल है, अब देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है, रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2 डैश डैश इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स। तो हम यहाँ पर भैया लिख नहीं सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो एक्स प्लस 2 में और एक्स में गुना होता है 2x हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एगो एक्स से एगो एक्स कट गया तो बचा क्या x इक्वल टू 3। आंसर यही ना पूछ रहा था, x का मान, तो x का मान कितना हो गया 3, x का मान 3 हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए x का मान 3 हो गया, समझे, इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया तो दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैंने दिखा भी दिया, समझा भी दिया, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा उससे भी डिफरेंट है, करना क्या है, ये भी उसी तरह है, x प्लस 2 दिया हुआ है, रूट अंडर फिर x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दे दिया है 3x इक्वल टू x हो तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछ रहा है, हो तो x का मान क्या होगा, क्या होगा। चलिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है, कुछ चीज़ें जो होते हैं वो ऑप्शन से भी सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे कि a में दिया है 1, b में दिया है 3, c में दिया है 6 और d में दिया है 12। ठीक है, अब हम दोनों तरफ x का वैल्यू अगर रखते हैं, मान लीजिए x का मान निकालना तो 1 रखते हैं, तो वहाँ पे 1 रखते हैं तो दोनों तरफ यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना पड़ेगा। 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो बाहर जब नहीं निकलेगा तो इधर 1 आएगा नहीं। ठीक है, 3 अगर रखते हैं, इधर 3 रखते हैं तो ये 3 हो गया, यहाँ पे रखेंगे 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, तो 3 का 9 निकल गया, 3 का 9, तो रूट में से 9 निकल गया तो बचा, मतलब कि 3 तो निकल गया, तो 3 गुना का 6, 6 व 3 9, ये भी रूट में से निकल गया, फिर 3 गुना का 6, फिर 3 9, ये भी रूट में से निकल गया, फिर 3 गुना का 6, फिर ये भी 9 में से फिर ये रूट निकल गया, तो इधर भी आ गया 3 और इधर भी आ गया 3, हो गया। x का मान यदि हम ऑप्शन बी में दिया हुआ है, x का मान अगर 3 रखते हैं तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि, हाँ ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, दिया हुआ है यदि 4 इक्वल टू अच्छा जब सेम रहता है x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डैश 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 इन्फिनिटिव हो तो x किसके बराबर है। ठीक है, तो x किसके बराबर है, किसके बराबर है, समझ जाइए। तो इसको भी ऑप्शन से देखा जाता है, मान लीजिए कि ए ऑप्शन दिया हुआ है कितना 20, बी दिया है 12, सी दिया है 16 और डी दिया है 8। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जब सेम है तो कोई अगर मान लीजिए 20 रखते हैं तो 4 बचे 20 रखते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि x का मान हम वैल्यू अगर 20 रख रहे हैं तो कितना होगा 4 × 5, तो और हमको लेना कितना है 12 वाला, तो अगर 20 रखते हैं तो 12 वाला लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा,
यहाँ पर है क्या, हमको 4 लाना है, ठीक है। तो अगर 12 रखते हैं तो 3 इंटू 4, हाँ ये मैच किया। 3 इंटू 4 यानी कि 12 हम यहाँ पे रखेंगे और इसको तोड़ेंगे। 3 इंटू 4 डिफरेंस 1 आ गया, तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला यहाँ पे लेंगे, तो x का मान कितना हुआ 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 है, यानी कि टोटल 12 आंसर, यानी कि बी नंबर, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरह से, छोटा छोटा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि रूट अंडर 42 है प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 है, इसको घेर दिया है n2, फिर दे दिया है रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42, ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले जैसे बताए थे 42 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 6 इंटू 7 डिफरेंस 1, प्लस में है तो 7 लेंगे, तो 7 हो गया। फिर वहीं पर माइनस में है तो इसको क्या ले लेंगे, 6 छोटा वाला ले लेंगे, फिर बार तो 7 42 आंसर, इसमें है कुछ नहीं, समझे, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस डैश डैश इन्फिनिटिव तक लिए, तो 12 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 4, माइनस में है छोटा वाला लेंगे, बताए हैं पहले प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, ठीक है। तो 3 आंसर इसका हो गया, 12 का 3 आंसर हो गया। रुकिए, इससे नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ पेन। चलिए रेड से पढ़ा देते हैं, 12 हो गया। अब 56 ले लीजिए, मान लीजिए कि 56 है, 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस डैश 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 इन्फिनिटिव तक है, तो इसको क्या करेंगे, 56 को पहले घसीट के लाइए बाहर, 56 को घसीट के बाहर लेकर आना है, ठीक है। तो 56 को तोड़ेंगे फैक्टर में तो कितना होगा, 8 7 56 7 8 56, माइनस में है तो भैया क्या करेंगे 7 लेंगे, आंसर हो गया 7, ठीक है कुछ नहीं। और भी देखते हैं, और क्वेश्चन कितना है, 56 हो गया, 20 वाला देख लीजिए, हाँ 20 है माइनस 20 है माइनस 20 है, सब एक के में है, मतलब कि ठीक है, जैसे इन्फिनिटिव तक है। तो 20 को लाइए खींच कर, इसको फैक्टर तोड़िए, तो 4 5 20, 4 इंटू 5, माइनस में है छोटा वाला ले लेंगे, हो गया 4 आंसर। और देखिए अब दिया है 6, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 डैश 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 इन्फिनिटिव तक है, इक्वल टू व्हाट, इसको तोड़ेंगे कितना होगा, 6 को बाहर खींच के लाए, 2 इंटू 3 खींच लिया है, छोटा वाला आंसर 2 आंसर हो गया, छोटा वाला लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब लाइए, अब आइए एक और फिर टिपिकल, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2, ठीक है, डैश 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 इन्फिनिटिव, 2 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 इंटू 2 डिफरेंस 1। अब ये माइनस में है तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर यही चीज प्लस में रहता तो आंसर क्या हो जाता, 2, क्योंकि प्लस में बड़ा वाला डिजिट लेते हैं और माइनस में छोटा वाला डिजिट लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है इसके, हाँ एक और क्वेश्चन है, -1 रूट अंडर -1 रूट अंडर -1 रूट अंडर -1 डैश 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 -1 इन्फिनिटिव तक। अब क्या करेंगे भैया, तो हमने बताया था एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डैश 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 इन्फिनिटिव तक, एक ये क्वेश्चन था, और एक ये भी क्वेश्चन था, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, मतलब कि एक ये भी क्वेश्चन था। तो हम क्या किए थे, रूट अंडर 3 के बनाने के लिए हम क्या गए थे, आगे गए थे, प्लस में था तो 1 भी था तो आगे गए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे, पीछे। तो 1 को हम लोग 0 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब पीछे आएंगे तो 0 होगा ना जी, 1 से एक पीछे आएंगे तो 0 तो हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 0 का वैल्यू हमको लिखाना है तो 0 इंटू 1 कर सकते हैं, डिफरेंस कितना हो गया 1, ये काम कर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 एवं 1 के बीच में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच में। ठीक है, चलिए अब ये बता दीजिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके छोड़ता हूँ, इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। √3 माइनस √3 माइनस √3 डैश 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 इन्फिनिटी इक्वल टू व्हाट। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए ट्रिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, और अपने यार फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।